कैप्टन साहब, बहुत सारे युवा हमें यूट्यूब के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं कि सर, जिन बच्चों का फर्स्ट अटैम्प्ट था या किसी की उम्र चली गई है, जिनका नहीं हो पाया, वो भर्ती में किसी कारण से थोड़ा बहुत रह गए हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है आगे को, उनको कैसे करना चाहिए? जिनकी एज है और जिनकी एज पूरी हो चुकी है, तो उनके लिए क्या कहेंगे सर? किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से उनका मतलब लाइफस्टाइल होनी चाहिए आगे को, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर सर थोड़ा सा बच्चों को गाइड कीजिएगा सर। सबसे पहले तो इतना मेहनत करने के बाद जो बच्चे नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई आपके लिए कोई बड़ा सोचा हो ऊपर वाले ने, तो आप जो है दोबारा से पूरी ताकत से आप तैयारी करो। और जिन बच्चों की एज चली गई है, कोई बात नहीं, आप दूसरे सेक्टरों में भी आप इसका पर करेंगे, आप मेहनत करने वाले हो तो आपको भी वहाँ बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि वैसे भी आप देख सकते हो कि सरकारी नौकरी या फिर ऐसे कुछ ही परसेंट, 1 या 2% या 2.5%, 3% लोग ही हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है। हो सकता है आपका जिनका पहला अटेम्प्ट था तो उनको उतना थोड़ा आइडिया नहीं था, थोड़ा मौसम ने भी थोड़ा उनका साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप पूरी प्लानिंग से, मैं ये बोल रहा हूँ, आप अगर आपकी बॉडी फिट है, आप 90 दिन अपने लिए दो बस। अच्छा। और अगर थोड़ा कम है तो आप 120 दिन में आप आराम से, यानी कि 4 महीने में आप आराम से कर सकते। बट सर 120 दिन ईमानदारी के साथ देने हैं, लेकिन लगातार और हर परिस्थिति में आपको ग्राउंड में जाना है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी। अच्छा। और जो देश के अलग अलग AROs हैं जिनका अभी होना है दिसंबर जनवरी या इसी उसमें जो अगला फेज होना है जी, उन बच्चों के लिए भी यही है कि वो भी अपने जिस प्रकार की, वो अगर बॉडी फिट है आप रेपिटेशन करिए। आपको ये मैं बता रहा हूँ, रेपिटेशन में आपको 400 मीटर के पहले 6, फिर 7, फिर 8, लेकिन ये होनी चाहिए आपके 70 सेकंड या 60 सेकंड 65 सेकंड के बीच में आपके सारे रेपिटेशन होने चाहिए। अच्छा। पहले हफ्ते में आप 6 के मारो अगर बॉडी फिट है तब। अगर बॉडी फिट नहीं, आप धीरे धीरे लंबा खींचो। अच्छा। 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर जी। और अगर बॉडी फिट है आपकी तो आप रेपिटेशन करो 400 मीटर के आप, पर टाइम जो है मैंने बताया 70 या उसके 65-70 ऐसे आपकी हो सकता है 70-75। पहले हफ्ते में आपको हो सकता है 80 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 80 के लगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप ही आपका टाइम कम होना शुरू हो जाएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा। जो जिनका तो लैंसडाउन हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे देश के जो आधे AROs हैं जिनका आधों का तो लगभग हो गया है, आधों का होना बाकी जी, तो आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब हमारा कैंप जो है अभी तक के हिसाब से, क्योंकि पिथौरागढ़ और गढ़वाल वालों का कोई ग्रुप बना नहीं है, अगर बन जाता तो 1 अगस्त से चलेगा, नहीं तो 1 सितंबर से हम इधर चलाएंगे। जिसको भी करना हो उससे पहले आप, क्योंकि हो क्या रहा है, बच्चे कोई आ रहा है 1 महीने बाद, कोई आ रहा है 2 महीने बाद, कोई 3 महीने, कोई लास्ट 1 महीने में आ रहा है। हाँ, कोई रिटर्न के बाद आ रहा है, कोई अपना रिटर्न में भी कोई, जैसे हमने बेसिक चला दिया फिर आ रहा है वो लास्ट के 1 महीने में, तो हम वो बेसिक जो चलाएंगे या उसको जो चलाएंगे एडवांस चलाएंगे। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ, जो बच्चों का नहीं हुआ है वो अपनी पढ़ाई को, अभी जब तक हमारा फिजिकल नहीं होता, आप अपनी पढ़ाई को, बेसिक पढ़ाई को थोड़ा बहुत कंटिन्यू रखें। हाँ, उसको पन्ना को पलटते रहो, बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। अभी पढ़ाई का कोई टाइम नहीं है, कोई उम्र नहीं है, आप लगातार कर सकते हो जी। 1 घंटा भी आप अगर पढ़ाई में ध्यान दोगे तो आपका बढ़िया से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना मैं गारंटी बताता हूँ। अच्छा सर, जिनकी उम्र हो गई है वो किस सेक्टर में और कैसे, थोड़ा सा उनको बताइए कि वो कौन सा सेक्टर्स हैं या कैसे उनको रहना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल या उनके हैबिट्स वगैरह, जिससे कि उनका लाइफ बहुत बेहतर बन सके। मैं तो अब दूसरे सेक्टर के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखता हूँ, पर अगर आप समय पर रहते हुए करेंगे तो बहुत बढ़िया आप करेंगे। किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आपका जो ये टाइम पर उठने का, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठने का टाइम है, अगर उसमें बच्चा इस उम्र में अगर ऐसा करने का उसमें जज्बा है तो हर काम उस सेक्टर में बहुत बढ़िया काम करेगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, ठीक। तो कैप्टन साहब ने जो भी युवा अभी रिसेंटली भर्ती में या कहीं भी AROs में नहीं हो पाए थे, उनके बारे में कहा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, आपकी आदतें सही हैं